ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आज हम सभी क्लास 10th इंग्लिश पानोरमा पार्ट 2 जो कि बिहार बोर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, इसके फर्स्ट लेसन द पेस फॉर लिविंग जीने की रफ्तार, जिसको मिस्टर आर.सी. हचिंसन के द्वारा राइट किया गया है, इस चैप्टर की समरी पे हम सभी फोकस करेंगे। आपको बता दूं कि आप क्लास 10th में हमारी बिहार सरकार के द्वारा इंग्लिश सब्जेक्ट को कंपलसरी सब्जेक्ट में ऐड नहीं किया गया है, लेकिन आपको इंग्लिश का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको अच्छे से नहीं रीड करते हैं, एक बेस्ट मार्क्स नहीं गेन करते हैं, तो आगे चल कर के कई तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए फोकस करेंगे बुक्स पे भी और ग्रामर पे भी। तो आइए हम देखते हैं द पेस फॉर लिविंग जीने की रफ्तार, जिसको राइट किया है मिस्टर आर.सी. हचिंसन ने। इसमें समरी में फर्स्ट हम शुरू करते हैं कि क्या स्टोरी है, उसको देखेंगे आप। मिस्टर आर.सी. हचिंसन इज द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग। वंस आर.सी. हचिंसन वाज इन डबलिन। एक बार मिस्टर आर.सी. हचिंसन डबलिन में थे। देयर ही सा अ प्ले, वहाँ उन्होंने एक नाटक देखा। प्ले जनरली हम खेल को कहते हैं। आप जब सिनेमा देख रहे होते हैं, सिनेमा में अगर कोई भी ड्रामा या कोई भी नाटक या कोई भी खेल चल रहा होता है, तो वहाँ भी आप प्ले वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो वहीं दे रहा है कि वंस आर.सी. हचिंसन वाज इन डबलिन। एक बार आर.सी. हचिंसन डबलिन में थे। देयर ही सा अ प्ले, वहाँ उन्होंने एक नाटक देखा। एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। एक उम्रदराज, कॉर्न मर्चेंट बोलते हैं भुट्टे के व्यापारी को या अनाज के व्यापारी को। वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, इस नाटक में मुख्य पात्र के तौर पे था। यानी एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। उस नाटक में एक उम्रदराज भुट्टे का व्यापारी प्रमुख पात्र था। ही वॉज वेरी सैड ड्यू टू द रूड बिहेवियर ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। वह बहुत उदास रहता था। ड्यू टू द रूड बिहेवियर ऑफ हिज फैमिली मेम्बर, अपने परिवार के सदस्यों के रूड बिहेवियर, रुक्ष व्यवहार के कारण वह उम्रदराज भुट्टे का व्यापारी बहुत दुखी रहता था। हिज हार्ट वाज डिकी, उसका हृदय बहुत कमज़ोर था। हिज नेफ्यू चीटेड हिम, उसका भतीजा उसे धोखा देता था। हिज वाइफ यूज्ड टू एक्सपेंड €10 ऑन एनी हॉलीडे, उसकी पत्नी किसी भी छुट्टी के दिनों पे, अवकाश पे कम से कम €10 खर्च करने का शौक रखती थी, खर्च किया करती थी। ही वॉज अनेबल टू गो थ्रू द पेस फॉर लिविंग, वह जीवन की इस रफ्तार के साथ चलने में असमर्थ था, चलने के लायक नहीं था। यानी वह जीवन की रफ्तार को देखता था कि घर में सभी उसके साथ रुक्ष व्यवहार अपनाते थे, भतीजा उससे चीट किया करता था, और उसकी पत्नी किसी भी हॉलीडे पर मिनिमम €10 एक्सपेंड करती थी। इस प्रकार जीने की रफ्तार में वह काफ़ी पिछड़ जा रहा था। इसलिए यहाँ दे रहा है स्टूडेंट कि ही वॉज अनेबल टू गो थ्रू द पेस फॉर लिविंग, वह जीने की रफ्तार में चलने में अक्षम था, यानी लायक नहीं था, नाकाम था। सो इसलिए ही वॉज वेरी एनेक्सियस, इसलिए वह बहुत चिंतित था। ही क्राइड, वह रोता था, वह कराहता था। बिकॉज, क्योंकि दे सेड हिम दैट, वे लोग उससे कहते कि देयर वाज सच एन एरोप्लेन, एक ऐसा हवाई जहाज है
विच फ्लो 1000 miles an hour, जो 1 घंटे में 1000 माइल्स यानी 1000 माइल्स उड़ान भरता है। बट लेकिन इट वॉज टू मच फॉर हिम, यह उसके लिए काफ़ी अधिक था। यानी इस रफ्तार के बारे में जब वे लोग उससे चर्चा करते कि एक ऐसा हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटे की उड़ान भरता है, तो इसे सुनने के बाद वह और चिंतित हो जाता, क्योंकि यह उसके लिए बहुत अत्यधिक था, बहुत ज़्यादा था। दिस लाइन वॉज वेरी इंचेंटिंग फॉर द राइटर, यह पंक्ति राइटर मिस्टर आर.सी. हचिंसन के लिए बहुत ही इंचेंटिंग यानी मोहक थी। दिस लाइन ऑफ द प्ले लेड अ स्पेसिफिक इम्पैक्ट अपॉन द राइटर, इस नाटक की यह पंक्ति, दिस लाइन ऑफ द प्ले लेड अ स्पेसिफिक इम्पैक्ट अपॉन द राइटर, लेखक के ऊपर एक खास प्रभाव डालती है। क्या होता है? आर.सी. हचिंसन जो हैं, आर.सी. हचिंसन को यह लाइन काफ़ी मैसेजफुल लगता है कि आज के फास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग यह एल्डरली कॉर्न मर्चेंट उसके एबल नहीं है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है कि जीवन की इस रफ्तार को आखिर मैं कैसे गेन कर पाऊंगा। फिर देखते हैं, द राइटर कॉन्ट्रास्टेड द लिविंग ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। राइटर जो है मिस्टर आर.सी. हचिंसन कॉन्ट्रास्टेड तुलना करने लगते हैं, द लिविंग ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, अपने अतीत और वर्तमान की तुलना करने लगते हैं और कहते हैं एंसेस्टर वुड लिव वेरी सिंपल लाइफ, पूर्वज लोग बहुत सरल जीवन जीते थे। एंसेस्टर हम अपने पूर्वजों को कहते हैं, वुड लिव वेरी सिंपल लाइफ, पूर्वज लोग का जीवन बहुत साधारण हुआ करता था। दे डिड नॉट नीड टू गो सो फास्ट इन द लाइफ, उन्हें जीवन में उतना तेज चलने की आवश्यकता नहीं थी। बट लेकिन टुडे आज वन कैन नॉट गेट हिज लिविंग इफ वन कैन नॉट थिंक पास्ट, लेकिन आज जो तेज नहीं सोच सकता, वन कैन नॉट थिंक फास्ट, जो तेज नहीं सोच सकता, वन कैन नॉट गेट्स हिज लिविंग, वह अपनी जीविका नहीं चला सकता है। एवरीवेयर देयर इज टफ कंपटीशन, प्रत्येक जगह आज कड़ी टक्कर है। एंड ऑल द टेस्ट वर डिजाइंड टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइफ, और सभी प्रकार की जांच परीक्षाएं वर डिजाइंड, इस तरीके से डिजाइन की जाती है, कल्पित की जाती है, टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइफ, जो मनुष्य के जीवन की माप कर सके कि किस स्पीड से वह व्यक्ति चल रहा है। यानी आजकल की परीक्षाएं इस हिसाब से डिजाइन हो रही हैं जो लोगों की गति मापने के लिए बनाई जा रही हैं, नथिंग एल्स, और किसी चीज़ के लिए नहीं। द राइटर बिलोंग टू अ रेस ऑफ सोलो थिंकर्स, लेखक जो हैं मिस्टर आर.सी. हचिंसन बिलोंग टू अ रेस ऑफ स्लो थिंकर्स, मंद विचार वाले लोगों के नस्ल से, समूह से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी लेखक मंद विचार वाले किसी नस्ल से थे, और एंड स्लो थिंकर कैन नॉट डू एनीथिंग, और मंद विचार वाला कुछ नहीं कर सकता है। द राइटर इलुस्ट्रेटेड हिज स्टेटमेंट दैट एज ही वॉज फ्रॉम द रेस ऑफ स्लो थिंकर्स, जो राइटर हैं मिस्टर आर.सी. हचिंसन,
उनके बारे में बतलाया जा रहा है कि आरसी हचिंसन द राइटर इलुस्ट्रेटेड हिज स्टेटमेंट। लेखक अपनी कथन की व्याख्या करते हुए कहता है एज ही वॉज फ्रॉम द रेस ऑफ स्लो थिंकर, कि वह मंद विचार वाली जाति का है, उस सोसाइटी से है। यानी अपने आप को लेखक इस तरीके से इलुस्ट्रेट करता है कि वह जिस कास्ट या जिस रेस से बिलोंग करता है वह स्लो थिंकर्स का सोसाइटी है, स्लो थिंकर्स मंद विचार वाले लोगों का समूह है। वंस एक बार इन अ फिल्म, एक बार एक फिल्म में, ही हैड टू टेक हेल्प ऑफ हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से सहयोग लेता है। वंस इन अ फिल्म ही हैड टू टेक हेल्प ऑफ हिज वाइफ, एक बार एक फिल्म में उसे यानी राइटर मिस्टर आरसी हचिंसन को अपनी पत्नी का सहयोग लेना पड़ा। ही वांटेड टू नो द कैरेक्टर ऑफ द प्ले, वह उस नाटक में, उस खेल में, उस सिनेमा में जो कैरेक्टर हैं, पात्र है, उनके बारे में जानना चाहता था। फिर क्या होता है? He asked about a girl whether she was in love with the hero. वह एक लड़की के बारे में पूछता है कि क्या वह हीरो के प्रेम में है। He asked about a girl, वह एक लड़की के बारे में अपनी पत्नी से पूछता है। यानी मिस्टर आरसी हचिंसन जिस प्ले को देख रहे थे डबलिन में, उस प्ले में देखते हुए जो एक फिल्म देख रहे थे उसमें पूछते हैं कि वेदर सी वॉज इन लव विद द हीरो, क्या वह लड़की हीरो के प्यार में है। हिज वाइफ एक्सप्लेन्ड, उनकी पत्नी व्याख्या करते हुए वर्णन करती है, बताती है हिम उन्हें, दैट कि देयर वर 3 गर्ल्स इन द फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां थी या 3 लड़कियां है। सी क्लासिफाइड देम एज गर्ल ए बी एंड सी, और वह उन तीनों लड़कियों को क्लासिफाइड चिन्हित करती हैं, वर्गीकृत करती हैं लड़की ए, बी और सी के सिंबल से। एंड सेड दैट, और कहती हैं कि द हीरो वाज fallen in love with the girls in the order of C, B and A, और बतलाती हैं कि हीरो लड़कियों के प्यार में इस कदर डूबा है कि सबसे पहले C के साथ उसका अफेयर है, फिर B के साथ और फिर A के साथ। C also described him the appearance of the hero, वह यानी उनकी पत्नी मिस्टर आरसी हचिंसन की वाइफ जो हैं, सी ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हिम द अपीयरेंस ऑफ द हीरो, वह हीरो के पहचान को, उसकी उपस्थिति को भी बतलाती हैं। बट लेकिन हिज फेलो पेशेंट वर मच फास्टर देन द हिम, फिर मिस्टर आरसी हचिंसन कहते हैं कि बट लेकिन हिज फेलो पेशेंट, डियर स्टूडेंट, यहाँ फेलो पेशेंट का मतलब उनके साथ फिल्म देख रहे अन्य लोग, फेलो पेशेंट वहाँ कहा गया है, बट हिज फेलो पेशेंट, उनके साथ फिल्म देख रहे अन्य लोग, वर मच फास्टर दैन द हिम, उनसे ज़्यादा तेज थे। दे हैड नॉट एनी ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग द फिल्म, उन्हें फिल्म को समझने में कोई समस्या नहीं आती थी। दस इस प्रकार द राइटर हैज सजेस्टेड वी शुड ट्रेन आवर माइंड टू थिंक फास्ट टू फ्लो द फास्ट लाइफ। इस प्रकार राइटर, लेखक यह सलाह देते हैं कि वी शुड ट्रेन आवर माइंड टू थिंक फास्ट, हमें अपने मस्तिष्क को
इस हिसाब से ट्रेंड करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए कि टू थिंक फास्ट टू फॉलो द फास्ट लाइफ, कि वह तेज जीवन का, तीव्र गति से चल रहे इस जीवन का तेजी से अनुसरण कर सके। यानी 10 इस प्रकार, द राइटर हैज सजेस्टेड वी शुड ट्रेन आवर माइंड टू थिंक फास्ट टू फ्लो द फास्ट लाइफ। इस प्रकार लेखक ने यह मशवरा दिया है कि हमें तेज जिंदगी का अनुसरण करने के लिए अपने दिमाग को तेज सोचने का प्रशिक्षण देना चाहिए। इस प्रकार आपको द पेस फॉर लिविंग की समरी कंप्लीट होती है। आप इसे राइट और मेमोराइज कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। जय हिंद।